नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। अगर आप भी अपने कमर दर्द से परेशान हैं, डॉक्टर ने बोला भैया लंबार स्पॉन्डिलोसिस हो गया है, आसान भाषा में बोले तो आपकी स्लिप डिस्क हो गई है, और मेडिकल भाषा में जाएं तो L3, L4, L4, L5 या L5S1 में डिस्क बल्जिंग यानी डिस्क हर्निएशन हो गया है। तो ऐसे में क्या होम्योपैथी से आपको सहायता मिल सकती है? क्या होम्योपैथी फ़ायदा करेगी? कौन सी दवाइयाँ यूज़ करनी चाहिए? किस तरह से फ़ायदा मिलता है? कैसे ऐसे मरीज का ध्यान रखना चाहिए? और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद प्रूफ बताओ भैया कि होम्योपैथी से वास्तव में रिजल्ट मिलते भी हैं या नहीं। तो इन सभी सवालों का जवाब चाहिए, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं स्लिप डिस्क क्या होता है। देखो, स्लिप डिस्क को आम भाषा में बोल दिया जाता है कि भैया वो जो पीछे की चिक है ना, वो चली गई है। यानी ऐसा मान के चलिए कि आपकी जो वर्टिब्रास है उसके बीच में जो एक कुशनिंग ऊपर वाले ने लगाई है, यानी आसान भाषा में कहूँ तो गुदा हुआ आटा आपकी दो वर्टिब्रा के बीच में रख दिया है, ताकि शॉक जो लगे स्पाइन के ऊपर, वो जो वर्टिब्रा, वो जो गुदा हुआ आटा है ना, वो स्प्रिंग की तरह उस शॉक को एब्जॉर्ब कर ले। अब किसी भी कंडीशन में, किसी भी कारण की वजह से अगर वो गुदा हुआ आटा जो है वो अपनी जगह से हटने लग जाए तो हम उसको बोलते हैं स्लिप डिस्क। पर जो असलियत में दर्द होगा, जिसको हम चिक चले जाना कहेंगे, उसको हम बोलेंगे मेडिकल भाषा में डिस्क हर्निएशन। यानी वो जो गुदा हुआ आटा है ना, आप समझो उसकी दो लेयर है, एक ऊपर की कार्टिलेज लेयर जो कि हार्ड है और एक अंदर की कार्टिलेज लेयर जो कि सॉफ्ट है। तो भाई ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से, ज़्यादा स्ट्रेन की वजह से, ज़्यादा जोर लगाने की वजह से आउटर लेयर में क्रैक आया, अंदर की लेयर बाहर आने लग गई, और वो जो बाहर आई लेयर उसने क्या करा, नस को जाके दबा दिया। ऑफन आप देखेंगे कि ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो डिस्क बल्ज होती है, हर्निएट करती है, बाहर को आती है, वो कभी राइट साइड की नस को दबा देती है, कभी लेफ्ट साइड की नस को दबा देती है। लेकिन कई केसेस में देखा जाता है कि अगर बीचों बीच बल्ज हो गई तो राइट और लेफ्ट दोनों तरफ की नस को दबा देगी। तो ऐसे में क्या होगा, मरीज को जो लक्षण मिलेंगे वो क्या होंगे समझिए। ऐसी कंडीशन में मरीज को सबसे पहले जो तकलीफ होगी वो है स्टिफनेस, यानी अकड़न। उसके बाद दर्द, ये असहनीय भी हो सकता है, ये हल्का हल्का दुखन भी हो सकती है, और ये परसिस्टेंट पेन भी बना रह सकता है। अभी जो दर्द है, इसकी इंटेंसिटी है, यानी उसकी ताकत है, वो डिपेंड करती है कि मरीज की कमर में तकलीफ किस लेवल पे हुई है। उस लेवल की तकलीफ के अकॉर्डिंग उसकी तकलीफ जो है वो बढ़ सकती है या कम हो सकती है। इसके अलावा मरीज को चलने में तकलीफ हो सकती है, मरीज को पैरों में झंझनाहट हो सकती है, मरीज को पैरों में सुन्नपन महसूस हो सकता है, पैर रखते समय चप्पल महसूस ना होना एक बहुत कॉमन सिम्टम होता है। अक्सर सुबह उठने के बाद ज़मीन पे पैर रख के एड़ी में दर्द होना एक और कॉमन सिम्टम होता है, और अक्सर ऐसे पेशेंट्स को चलते समय आगे झुक के चलना पड़ता है, क्योंकि सीधे होने पर उनको कमर में तकलीफ होने लग जाती है। ठीक है, तो ये सारे लक्षण अगर आपको मिलने लग जाएं, अब या तो सडन मिले तो इसका मतलब सडन शॉक की वजह से तकलीफ हुई है, पर अगर परसिस्टेंट मिल रहे हैं इसका मतलब वहां पर कुछ ऐसी तकलीफ हो गई है इसको हम बोलेंगे डिस्क हर्निएशन, नस दब गई है। अब देखिए, जब भी आप लोग ये लक्षण लेके हमारे पास आएंगे तो हमारा सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट काम है वो है सही जांच कराना। जांच कराने से पहले सही एग्जामिनेशन करना। मरीज को आप छू के नहीं देखोगे ना, उसकी कमर की शेप नहीं देखोगे, छू के नहीं देखोगे, दबा के नहीं देखोगे, टेम्परेचर नहीं देखोगे कि सूजन की वजह से वहाँ पे गर्माहट है या नहीं है, अकड़न की वजह से वहाँ पे ठंडक तो नहीं है, मरीज को छूने पर दर्द तो नहीं हो रहा है, हाथ लगाने पर दबाने की वजह से मरीज को तकलीफ तो नहीं हो रही है। आप छू के नहीं देखेंगे, आप कैसे पता करेंगे कि मरीज की तकलीफ क्या है? मरीज को हिला के नहीं देखेंगे, लिटा के नहीं देखेंगे, चलवा के नहीं देखेंगे, कैसे डायग्नोज करेंगे कि मरीज की तकलीफ क्या है? अगर ये सब आपके पास ऑप्शंस नहीं है तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है टेस्ट कराना, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है एमआरआई। देखिए, ध्यान से समझिए, एमआरआई एक 3 डायमेंशनल इमेजिंग है, और सिर्फ एमआरआई से आपको पता चलेगा कि डिस्क की क्या कंडीशन है और उसकी वजह से मरीज के ऊपर क्या असर आ रहा है। आप एक्सरे कराएंगे,
या सीटी स्कैन कराएंगे उसमें आपको क्लियर इमेजिनेशन नहीं मिल पाता है। ये दोनों जांचें कई बार वेस्ट ऑफ मनी साबित होती हैं पेशेंट के लिए। तो अगर इस तरह की कोई तकलीफ आ रही है, कृपया थोड़े से पैसे बचाएं और प्लीज़ एमआरआई कराएं, किसी डॉक्टर से बात करें, किसी सेंटर के ऊपर अगर कुछ डिस्काउंट हो जाए और अगर आप एमआरआई करा लेते हैं या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अब तो एमआरआई मशीन्स इंस्टॉल हो रही हैं, वहाँ करा लेते हैं तो आपको एक सही डायग्नोसिस मिल जाएगी जिससे सही इलाज होकर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अब सवाल उठता है कि भैया डिस्क स्लिप हो गई है तो क्या करें। देखिए ध्यान से समझिए, डिस्क स्लिप हो गई है तो आपको 5 बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। स्लिप डिस्क के पेशेंट्स के लिए नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है हाइड्रेशन। अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो आपकी डिस्क की तकलीफ बढ़ सकती है। आपको कोशिश करना है घंटे के हिसाब से आधे से 1 गिलास पानी रेगुलरली पीते रहना है। हाइड्रेशन से आपके डिस्क के पेन में भी रिलीफ मिलता है और साथ ही साथ डिस्क हर्निएशन जो हो गई है वो भी कुछ हद तक इम्प्रूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऐसे में डिस्क जो है उसकी हार्डनिंग या डेसिकेशन के चांसेस कम हो सकते हैं। नंबर 2 काम जो आपको करना है वो है पोस्चर करेक्शन, कि भैया ऐसी कंडीशन में मरीज एक तो बैठते समय खासकर कोशिश करे पीछे टिक के बैठे, नंबर 1। नंबर 2 आगे झुक के बहुत ज़्यादा ना बैठे, वेस्टर्न कमोड में ना बैठे, ज़मीन पर ना बैठे, उकरू ना बैठे, यानी आपके घुटने आपके सीने के पास नहीं आने चाहिए। और अगर आप ज़्यादा समय तक खड़े रहते हैं, ज़्यादा चलना पड़ता है, ज़्यादा काम करना पड़ता है, झुकने की ज़रूरत पड़ रही है तो आपको एक लंबो सैक्रल सपोर्ट बेल्ट की ज़रूरत है। याद रखिएगा शब्द लंबो सैक्रल यानी LS बेल्ट की आपको ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अब जो यहाँ पर तीसरा काम आपको करना है वो है सपोर्ट, और सपोर्ट के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एक लंबार सपोर्ट यानी लंबो सैक्रल सपोर्ट बेल्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर L3, L4, L5 और L4, L5, L5S1 का डिस्क हर्निएशन है तो। लेकिन ध्यान से समझिए, 6 घंटे से ज़्यादा दिन में ना इस्तेमाल करें। लगातार 6 घंटे इस्तेमाल करने की हो सकता है ज़रूरत ना पड़े। अगर तकलीफ ज़्यादा है तो डॉक्टरी परामर्श में कितने घंटे यूज़ करना है, कितने गैप पे यूज़ करना है, ये डिसाइड करना बेहद ज़रूरी है। मेरी एडवाइस है 2 घंटा के दिन में आप ऐसा करें, 6 घंटे का एक स्लॉट बनाएं जिसमें 2-2 घंटे करके दिन में इस्तेमाल करें, खासकर जब आपको ज़्यादा काम करना है या ज़्यादा स्ट्रेन करना है। अब जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आपको यहाँ पर और करने हैं वो है सबसे पहले फॉर्मेंटेशन यानी सिकाई। एक तौलिया लीजिए, तौलिया को 4 तह बनाइए, पानी छिड़किए, प्रेस से गर्म करिए और उससे अपनी कमर की सिकाई करिए। ज़्यादा हीट भी नहीं चाहिए, कम हीट भी नहीं चाहिए। गर्माहट को मेंटेन करने के लिए एक कुशन भी चाहिए। उसमें एक मोटी तौलिया जो 4 तह बना के आप यूज़ कर रहे हैं वो आपके ज़्यादा काम आएगी। उसके बाद अगर आपको मसाज करनी है तो आप किसी अच्छे जेल से, अच्छे ऑइंटमेंट से, किसी अच्छे स्प्रे को इस्तेमाल करके मसाज कर सकते हैं। अब भैया जो अगला सवाल यहाँ पे उठता है कि क्या होम्योपैथी से इलाज संभव है? बिल्कुल संभव है। ये वीडियो आपका बहुत मनोबल बढ़ाएगी, आपको समझ में आएगा कि कैसे होम्योपैथी से हम इलाज करते हैं और आपको रिजल्ट्स देते हैं। सर क्या प्रॉब्लम थी आपको? मार्च में मुझे बैक पेन का इशू आया था जिसमें MRI करवाया था। MRI में डिस्क बल्ज का इशू आया था। मैंने एलोपैथिक डॉक्टर से दिखाया था तो उन्होंने मुझे ऑपरेशन सजेस्ट किया था, बट मुझे इनके बारे में पता चला था किसी और के थ्रू कि इनके यहाँ मेडिसिन लूँ, मैं दिखाऊँ। मैं इनके पास आया, दिखाया, इन्होंने मेडिसिन दिया मुझे, मतलब 2 महीना मैंने मेडिसिन खाया और उससे काफ़ी हेल्प हुआ और सही भी हो गया और अभी मैं बिल्कुल कंप्लीट सही हूँ। थी आपको? जी कब से प्रॉब्लम थी? जी प्रॉब्लम ये मार्च के स्टार्टिंग में हुआ था। 4 मार्च के आसपास आया था मैं इनके पास, 15-16 मार्च के आसपास दिखवाने आया था। तो इनका 1 सप्ताह दवा खाया तो थोड़ा रिलैक्स हुआ, फिर उसके बाद आया 2 वीक का मैं दवा लिया, फिर रिलैक्स हुआ। उसके बाद धीरे धीरे दवा खाना मैंने बंद भी कर दिया। अभी कोई मुझे दवा की ज़रूरत नहीं है। आज मैं एक 31 अगस्त को ये रिव्यू दे रहा हूँ और काफ़ी अच्छा आराम है। और कितने दिन में आपको रिजल्ट मिले सर? 2 महीना का मैंने लिया था। इन्होंने डॉक्टर साहब ने 6 महीने का मुझे सजेस्ट किया था, बट मेरा कंप्लीट हो गया 2 महीना में, तो उसके बाद मैंने दवा नहीं लिया। डॉक्टर के रिव्यूज़ कैसे रहे? रिव्यूज अकॉर्डिंग टू, मतलब अगर मुझे 5 स्टार देना हो तो मैं 5 स्टार दूंगा इनको। अब जैसा कि आपने देखा कि भाई इस पेशेंट को एक बहुत ही कम टाइम पीरियड में आराम आया। अब डॉक्टर्स बहुत सारे यहाँ पर होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे या स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए स्पेशली मैं आई बटन के ऊपर एक वेबिनार का लिंक छोड़ूंगा जहाँ पे मैंने कुछ साल पहले एक भार्गव फाइटो लैब्स के साथ एक वेबिनार किया था जिसमें मैंने MRI
का इंटरप्रिटेशन बताया है, कैसे डिस्क हर्निएशन के लिए यूज़ हम करते हैं एमआरआई को और कैसे केसेस में हम रिजल्ट लाने की कोशिश करते हैं। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो उस लिंक के ऊपर क्लिक करिएगा, वो वेबिनार सुनिएगा। आखिरी का जो आधा घंटा है उस वेबिनार का, वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित हो सकता है अगर आप केसेस समझना चाहते हैं और अगर कंडीशन समझना चाहते हैं, एमआरआई पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो शुरू का 1 घंटा आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए भाई दवाइयों के ऊपर। होम्योपैथी की कौन सी दवाइयां कारगर हो सकती हैं? देखिए ध्यान से समझिए, ज़्यादा हाई पावर की दवाइयों के ऊपर चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। यानी जो 1M पोटेंसीज है या 10M पोटेंसीज है या CM पोटेंसीज है जो अक्सर प्रेस्क्राइब कर दी जाती हैं, उसके ऊपर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर घर में 200 पोटेंसी रख रहे हैं, वो सेल्फ मेडिकेशन में एक आइडियल पोटेंसी है। कौन सी दवाइयाँ चूज़ करनी है? नंबर 1 आर्निका मोंटाना 200 पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए आपको। कब यूज़ करना चाहिए? जब डिस्क स्लिप हो गई हो, हर्निएशन हो गया हो और दोनों पैरों में तकलीफ जा रही हो, यानी राइट में भी लेफ्ट में भी। ऐसी कंडीशन में आर्निका मोंटाना ज़बरदस्त दवाई है। नंबर दूसरी दवा जो यहाँ पर है वो है एकोनाइटम नापिलस। अगर सडन आपको शॉक लगा है, सडन इंजरी हुई है, सडन तकलीफ हुई है और आपकी डिस्क सडनली चली गई है, चिक जिसे कहते हैं ना, फौरन चिक चली जाना, उस समय का जो एक्सक्रूशिएटिंग पेन है, ज़बरदस्त दर्द होता है, तकलीफ बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, एकोनाइट 200 सबसे इंपॉर्टेंट दवा है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट दवा है बेलाडोना 200। अगर आपको लगता है कि कमर में हाथ लगाने पे मरीज के ज़बरदस्त आग निकल रही है, बहुत ही गर्म है, मरीज को बहुत ही दर्द है, दर्द बर्दाश्त से बाहर है, लेटना मुश्किल है मरीज के लिए, चलना मुश्किल है, तो इनिशियली जो 6 घंटे की दवा है वो है बेलाडोना 200। बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देती है जब आप यूज़ करते हैं। जो यहाँ पर चौथे नंबर की दवा है उसका नाम है ब्रायनिया 200। अगर आपको लगे कि भाई आपकी कमर में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा आ गई है, कमर हिल डुल नहीं रही है, बिल्कुल अकड़ गई है, हल्के से भी मूवमेंट से तकलीफ बढ़ सकती है, हल्का सा भी पैर रखने पे तकलीफ बढ़ सकती है, हल्का सा मरीज हिल गया तो उसकी चीख निकल जाएगी, जैसे पड़ा है वैसे ही पड़े रहने दो, जैसी तकलीफ में है, जिस पोजीशन में है वैसे ही रहने दो, यहाँ पर ब्रायनिया 200 बड़ी अच्छी दवा है। इसके अलावा आपको रस्टॉक्स 200 के बारे में भी तब सोचना चाहिए जब मरीज मूवमेंट कर पा रहा हो, मूवमेंट करने से उसे आराम मिल रहा हो, पर बैठने के बाद तकलीफ बढ़ जा रही हो, चलने के बाद जैसे वो लेटने की कोशिश करता है तकलीफ बढ़ जा रही हो, पर जब एक बार उठ के खड़ा हो जाए, चलने लग जाए तो मूवमेंट से इंप्रूवमेंट आए, रस्टॉक्स 200 के बारे में सोचना चाहिए। जितनी दवाइयाँ मैंने बताई हैं ना, ये सारी दवा कारगर है। इसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयाँ कारगर हैं, डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। पर देखो, अगर ये दवाइयाँ इमरजेंसी में यूज़ करनी है, लेने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालनी है। इमरजेंसी सिचुएशन में आधे आधे घंटे पर रिपीट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है 15-15 मिनट पर रिपीट कर सकते हैं। थोड़ी सी इमरजेंसी कम है, आप 1-1 घंटे पर रिपीट कर सकते हैं। कोशिश करिए 5 to 8 डोजेज यानी 5 से 8 खुराक पेशेंट को देंगे। आपका पेशेंट इतनी खुराक में आराम से स्टेबल हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाई देखिए, इसके अलावा कुछ अच्छे होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स हैं जो आपको अपने घर पे ज़रूर रखने चाहिए। जैसे भाई SBL कंपनी का ऑर्थो मूव जेल है, जिसको आप ज़रूर अपने घर पे रखें। अगर आपको मसाज करने की ज़रूरत पड़ रही है, गर्माहट देने की ज़रूरत पड़ रही है, उस जेल का इस्तेमाल करें, वो बहुत इफेक्टिव है पेन किलर एक्शन के लिए। इसके अलावा आपको अगर कुछ और दवाई यूज़ करना चाहें तो ये भार्गव फाइटोलैब्स का एक स्पॉन्डिन स्प्रे आता है। ये नॉन एल्कोहलिक मेडिसिन है, वाटर बेस्ड मेडिसिन है, इसको बस स्प्रे करना है। ये अच्छा पेन किलर साबित होता है जब आपको कहीं ट्रैवल करना हो, आपको दर्द हो रहा हो लेकिन आपको दवाई की ज़रूरत पड़ रही हो, आप इसे अपने साथ ट्रैवलिंग में लेके जा सकते हैं। और अगर आप इसे स्प्रे करके रेगुलर यूज़ करते हैं तो इसके रिजल्ट्स बहुत बढ़िया हैं। लेकिन देखिए, ये दवा पीने वाली दवा है, पीछे वाली जगह पे स्प्रे करने की दवा नहीं है। कई बार ऐसा होता है पेशेंट्स ट्रैवलिंग के टाइम पे अल्कोहलिक मेडिसिन लेके चलना नहीं चाहते, वहाँ पर ये जो भार्गव फाइटोलैब्स का माउथ स्प्रे है, पेन किलर स्प्रे है, ये बेहद कारगर है। इसके अलावा अगर आप कोई स्प्रे टाइप की मेडिसिन यूज़ करना चाहते हैं कमर दर्द के लिए, मसाजिंग के लिए, तो आर्निका स्प्रे, कैलेंडोला स्प्रे करके कई सारे स्प्रे होम्योपैथिक अच्छी कंपनी के मार्केट में उपलब्ध हैं। आप उसे स्प्रे करके भी मसाज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारी अच्छी मेडिसिन हैं जो कि ड्रॉप बेस्ड मेडिसिन हैं और मार्केट में हैं और बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देती हैं। उनमें से 2 दवाइयां ऐसी हैं आपको घर पे ज़रूर रखनी चाहिए। पहली दवा है R55 ड्रॉप्स। ये जनरल इंजरी मेडिसिन हैं, जनरल पेन रिलीविंग मेडिसिन है। आप इसको रेगुलर यूज़ करना चाहें तो जो 5 दवाइयाँ मैंने बताई हैं उसके अलावा किसी और वेल सेलेक्टेड दवाई के साथ में इस R55 ड्रॉप्स को 5 बूंद दवा दिन में 5 बार तक यूज़ किया जा सकता है।
अगर आपको लगता है कि R55 थोड़ी कॉस्टली मेडिसिन है या मिल नहीं रही है, तो ऐसे में SBL कंपनी की वर्टिफाइन ड्रॉप्स या बैक्सन कंपनी की स्पॉन्डी 8 ड्रॉप्स, ये बढ़िया दवाइयाँ हैं। आप ये दोनों दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं। तरीका वही है, 5 बूंद दवा दिन में 5 बार तक, ज़रूरत के हिसाब से। तो देखिए, फिर से मैं सॉरी बोलूँगा, ये वीडियो लंबी थी लेकिन ज़रूरी वीडियो थी। इस वीडियो से आपको हर वो जानकारी मिली होगी जिससे आपको पता चलेगा कि होम्योपैथी से कैसे आप बैक पेन के पेशेंट्स का, L4, L5, L5, S1 के पेशेंट्स का इलाज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं। डॉक्टर की समझदारी बहुत ज़रूरी है ऐसे केसेस को हैंडल करने की। तो अगर आप इस वीडियो से संतुष्ट थे, कोई तकलीफ में है, जिसको वास्तव में रिजल्ट्स चाहिए, प्लीज़ इस वीडियो को उस तक ज़रूर शेयर करिए, जल्द से जल्द शेयर करिए ताकि वो भी फ़ायदा उठा सके। अगर आप चैनल पर रेगुलरली आते हैं, वीडियोस देखते हैं, थम्स अप जरूर करिए अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है। मैं बड़ी मेहनत करता हूं इतने सारे मरीज देखने के बाद आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए। और अगर पहली बार आए थे, सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। अगर इलाज चाहिए, कुछ ना करें, सिर्फ इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, मेरे स्टाफ से बात करें, मेरा अपॉइंटमेंट मिलेगा, मैं आपसे बात ज़रूर करूँगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।